अस्सलामुअलैकुम क्लास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं 8.5। पहले वाली वीडियोस में जैसे है कि आप लोग को पता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की 8.1 से लेकर 8.4 तक मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल जो है ना समझा दिए थे। आज के न्यूमेरिकल में 8.5 न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है। 8.5 न्यूमेरिकल में मैं आप लोग को बताती चलूँ। पहले आप लोग की ये स्टेटमेंट है, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले आप लोग को इस स्टेटमेंट में से वैल्यूज़ निकालना आना चाहिए। 0.5 kg का मतलब है कि हमें मैस दिया हुआ है। मैस का जो है ना आप लोग को यूनिट लाजमी याद होना चाहिए, kg है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें फिर टेम्परेचर दिया हुआ है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप लोगों को मैंने पहले बताया, और सॉरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 273 ऐड करेंगे तो 283 आ जाएगा। 65 में से 273 ऐड करेंगे तो 338 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ था कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लाजमी चेंज करना है। अब पहले हम लोग डेल टी फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1। T2 हमारे पास 338 है और T1 कितना है 283। 338 में से आप लोग 283 कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो 55 केल्विन आएगा। आप लोगों ने याद रखना है कि यूनिट ज़रूर लगाने हैं। एक एक नंबर की तो ये यूनिट होता है। अगर आप लोगों ने डेटा रिक्वायर्ड सही लिख लिया, एक नंबर इसका मिलेगा। अगर आप लोगों ने यूनिट सही लिख लिया, एक नंबर इसका मिलेगा। डेल क्यू एम सी डेल टी, लेटेंट हीट ऑफ वो हमने क्या फाइंड करना है, हीट रिक्वायर्ड कितनी है उतनी फाइंड करनी है। डेल क्यू हमारे पास है एम मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल टी। मैस कितना है हमारे पास 0.4 और सी हमारे पास होता है 4200। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। डेल टी हमने 55 कैलकुलेट किया है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर आ जाएगा डेल क्यू का। सिर्फ जो है ना आप लोगों को आना चाहिए डेटा जो है ना निकालने का तरीका, के मैस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, हीट फाइंड करनी है और फार्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट 8.6 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाईज रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकेंड। 1000 जूल पर सेकेंड हमें जो है ना क्या दिया हुआ है, इन्होंने 1000 जूल पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम, मैस दिया हुआ है और टी टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T1 हो गया है, ये T2 हो गया है। और 1000 जूल पर सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है। पावर का जो है ना ये यूनिट है 1000 जूल पर सेकेंड। T1 को आप लोगों ने पहले 273 में ऐड किया है तो 293 आ गया है। T2 को आप लोगों ने 273 में ऐड किया तो 363 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे, 363 माइनस 293 इज इक्वल टू 70 केल्विन। मैस हमें ग्राम में दिया हुआ है, इसका जैसा यूनिट होता है वो किलोग्राम में होता है, इसलिए हमने 1000 पे पहले इसको डिवाइड कर लिया और 0.2 kg आ गया। Q फिर फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू सी एम डेल टी आ गया है। C की वैल्यू हमें पता है 4200 है। मैस 0.2 हमने फाइंड किया है। डेल टी भी हमने माइनस करके 70 निकाल लिया है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 58800 आ जाएगा। आगे हमने फाइंड क्या करना है मैं आप लोग को बताती चलूँ। वो कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड, मतलब हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये टेम्परेचर है और ये जो है ना पावर जो है ना कितने टाइम में होगी। P मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू Q आ गया है। T इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें P यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप लोग को पता होगा जैसे ही P मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। Q की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 58800 और इसको जो है ना हमने पावर हमने दी हुई है 1000 है हमारे पास। ये सॉरी 00 है, एक जीरो काट दीजिएगा आप लोग तो ये 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर, अब वैसे तो कैलकुलेटर होता है आप लोग के पास तो आप लोग कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे 58.8 सेकेंड आ जाएगा। मैं जैसे ही बता रही हूँ आप लोगों ने लाजमी यूनिट्स लिखने हैं, एक एक नंबर तो होते ही यूनिट्स के हैं। आगे हमारे पास 8.7 है। 8.7 में हम देखें, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दी हुई है 3360। ये क्योंकि पंखा अगर चलाते हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आती, गर्मी है तो इसी वजह से पसीने से सारा वो हो गया। आप लोग फिर या तो किताब खोल के बैठ जाइएगा ताकि आप लोग को जो है ना स्टेटमेंट समझ आ जाए। कोशिश तो मेरी यही होती है कि स्टेटमेंट मैं खुद लिखूं, लेकिन
तो ये हमारे पास जाउल है। जाउल क्या क्या मतलब है, हमें हीट दी हुई है और 336 जाउल पर केजी हमें क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच आइस विल, उसका मैस हमने फाइंड करना है। तो डेल क्यू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एच एफ। एच एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। एच एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डेल क्यू की है 50,000 है और जो है ना एच एफ की है 33,600। तो दोनों को आप लोग कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.15 kg। अगर आप लोगों ने इसको ग्राम में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वरना मैथ्स अगर 0.15 kg भी लिख देंगे तो आप लोग का गलत नहीं होगा। एक और बात आप लोग को पता चलूँ, 8.5 और 8.7 और 8.5 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। बहुत दफ़ा ये जो है ना पिछले पास पेपर्स में आए हुए हैं। आप लोग इनको ज़रूर तैयार करें ताकि ये दोनों आप लोग को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ताकि अगर आप लोग ये पढ़े ना, आप लोग को ये भी पता हो कि इसका आंसर क्या है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। इसके मेरे ख्याल से बस 3 न्यूमेरिकल जो है ना रहते हैं, इंशाल्लाह वो हम लोग करेंगे। फिर आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है या आप लोग को कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप लोग ज़रूर पूछा करें कमेंट्स में, ताकि जो है ना मुझे पता चले कि आप लोग को कितना समझ आ रहा है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।